Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary, Book 7, Chapter number 10 परसेंटेजेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 और इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल्स में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट यूनिट्स में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें से एक परसेंटेज है, एक फ्रैक्शन है और एक डेसिमल है। फ्रैक्शंस और डेसिमल के बाद अब बारी आती है परसेंटेज की, ठीक है। तो परसेंटेज बेसिकली ड्राइव हुआ है अपॉन 100, राइट। परसेंट का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो किसी भी चीज को अपॉन 100 में एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं परसेंटेज। लाइक मेरे मार्क्स आए हैं अगर 15 आउट ऑफ 20, ठीक है। 20 अगर मेरा टोटल है तो यहाँ पर परसेंटेज में ये अब मेरे पास फ्रैक्शन है 15/20। इसको मैं परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करूंगी तो यहाँ पर मेरा मतलब होगा कि अगर यही 20 मार्क्स मेरे 100 मार्क्स होते तो ये मेरे 15 मार्क्स इक्विवेलेंट टू कितने मार्क्स होते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो जब इसको हम जो है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 100 तो ये हमारा परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में 70% इज इक्विवेलेंट टू 70/100। कैसे? ये देखो बच्चों, 70 के साथ ये जो परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज का साइन का मतलब होता है अपॉन 100। तो 70% का मतलब है 70/100, ठीक है। यहां पर मैं जो भी परसेंटेज लिखूंगी, 1% का मतलब है 1/100, 2% का मतलब है 2/100। तो जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर होगा परसेंटेज के साइन के साथ, इसका मतलब है वहां पर उसका जो डिनोमिनेटर है वो अपॉन 100 है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहे हैं शो दैट 70/100 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7/10, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये तो आपको आता है ना। 70/100 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 7/10। और ये मजीद आपके पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 70% इज इक्वल टू 70/100 एंड 7/10, ठीक है। और इसमें आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। ये न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो परसेंटेज से जब भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, आप वहां पर क्या करोगे, परसेंटेज के साइन को रिमूव करके अपॉन 100 लिखोगे और उसके बाद अपने फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई कर दोगे। इस तरह के क्वेश्चंस की हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक देखना, ठीक है, स्किप मत करना। पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं 70% एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म हैज 10 एज इट्स डिनोमिनेटर। ये हमने बात देख ली यहाँ पर। अब कह रहे हैं 25% इज इक्वल टू 1/4, सो एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट हैज 4 एज अ डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर 25% है मेरे पास, इसका क्या मतलब है 25/100। मैंने क्या किया, परसेंटेज के साइन को हटाया और उसकी जगह अपॉन 100 लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको सिंप्लीफाई करूंगी। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को जो भी नंबर्स टेबल्स याद हैं वो आप लोग याद कर लो, कम से कम भी 15 तक टेबल्स याद कर लो, ठीक है। और अगर 15 तक नहीं भी याद है तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ना, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, उसको आप अच्छी प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर, ठीक है, आपके काम आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं इसको चाहूँ तो 25 से डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, बट आपकी आसानी के लिए मैं 5 से करूंगी। 5 5 जार 25 और 5 2 जार 10, 5 0 जार 0। अभी भी ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो आप ये देखो मेरे पास क्या आंसर आया, 1/4। इसका मतलब है परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा आपके पास डिफरेंट आंसर आएगा। कभी भी इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर 10 आएगा या हमेशा डिनोमिनेटर 20 आएगा, वट एवर, ठीक है। कुछ भी आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% इन परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 1/4 इन अ फ्रैक्शन। 1/4 कहूं मैं किसी भी चीज का या 25% कहूं, इसका मतलब सेम है। क्यों? क्योंकि 100 में से 25 का जो प्रोपोर्शन है वो ही 4 में से 1 का प्रोपोर्शन है। 25 हमारे पास 100 में, एक 100 में कितने 25 होते हैं, 4। तो इसका मतलब है कि 25 25 25 25 मेक्स 100, 4 25 मेक 100 एंड 4 ones मेक अ 4, ठीक है। तो 4 में से 1 कहूं मैं, ये 100 में से 25 कहूं, इट मीन्स द सेम, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं स्टार्टिंग विद द होल नंबर परसेंटेज, व्हाट अदर डिनोमिनेटर्स कैन यू फाइंड व्हेन यू राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बस यहाँ पर अब आप कुछ भी एक होल नंबर ले लो, जैसे यहाँ पर मैं 40 ले लेती हूँ, ठीक है।
और 40 का परसेंटेज करके उसको जब मैं यहाँ पर चेंज करूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 40/100। ठीक है, दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट हो जाएगा, फिर 4/10 बचेगा, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, और आपके पास आंसर 2/5 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई सा भी होल नंबर लीजिए और यहाँ पर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर देखिए आपके पास डिनोमिनेटर क्या आता है। तो पहली सिचुएशन में हमारे पास डिनोमिनेटर 10 था, फिर हमारे पास 4 आया, अब हमारे पास 5 आया, तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं राइट दीज परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। अब हमने यही काम करना है, प्रैक्टिस करनी है सिंपल। ठीक है, तो 60% है तो ये आपके पास क्या होगा, 60/100। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 0 से 0 कट, क्या बचा, 6/10, 2 3 आर 6। अब आप इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लो और आपके पास क्या आंसर आएगा, 3/5। उसके बाद है 61%। अब देखो बच्चों, 61% के अंदर आपके पास 61/100 आएगा और उसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 61 और 100 का हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 61 और 100 दोनों आते हो। ठीक है, इसलिए हम इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर हम 62% लेंगे, अब दोनों फिर से इवन नंबर्स हैं, दोनों को हम 2 से यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 50 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 31। लेकिन यहाँ पर भी अब इसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 31/50। नेक्स्ट है हमारे पास 64%। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से 100 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 × 16 64 और 4 × 50 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 4 आर 16, 4 × 25। लेकिन अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/25। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब मजीद हम यहाँ पर कर लेते हैं 65 से। अब आप देखो हर दफा हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज आ रहा है। सबसे पहले 5 आया, उसके बाद फिर 100 आ गया, उसके बाद फिर 50 आया, और उसके बाद फिर हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 65%। 65% को हम क्या करेंगे यहाँ पर, 65/100। अब क्या होगा, 5 से सिंप्लीफाई हो सकता है ये, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 × 20। तो क्या आंसर आया है यहाँ पर हमारे पास, 13/20। अब देखो अब और अलग डिनोमिनेटर आ गया, अभी तक हमारे पास 20 डिनोमिनेटर नहीं आया था, अब 20 भी आ गया। और नेक्स्ट हम करेंगे जब 70% से, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या डिनोमिनेटर आता है, 70/100। 0 से 0 कट, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया है वो 10 आया है। तो देखो हमारे पास कितने डिनोमिनेटर्स आ गए, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। ये 6 अलग अलग हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आए, और मजे की बात क्या है कि ये सब के सब हमारे पास 100 के फैक्टर्स हैं, तमाम वो नंबर्स हैं जो 100 जिनके टेबल में आता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जो शो राइट्स 0.3 इज इक्वल टू 3%। अब डेसिमल की बारी आती है। ठीक है बच्चों, तो डेसिमल के अंदर भी हमारे पास इसी तरह से हमने करना होता है। कैसे करते हैं, जरा गौर से देखिए। जब आप डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो आपने क्या करना होता है, अभी हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो सिर्फ हम परसेंटेज की साइन को हटाकर अपॉन 100 रख रहे थे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स आएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। उसमें भी हम अपॉन 100 करते हैं परसेंटेज के साइन को हटाकर, लेकिन उसमें सिंप्लीफाई नहीं करते, उसमें से हम जो 2 जीरोस होते हैं उसको हम यहाँ पर डेसिमल में रिमूव करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम करने जा रहे हैं डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास सिंपल सा एक मेथड है डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, दोनों का एक ही मेथड है। ठीक है, जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का और डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक मेथड है, इसी तरह से डेसिमल से परसेंटेज और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का भी एक ही मेथड है। वो क्या मेथड है, जरा गौर से देखिए।
जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन, लाइक मेरे पास है यहाँ पर 4/5, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूंगी और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी। 5 1 जार 5, 5 20 जार 100, 20 × 4 = 80 और आंसर आ गया 80%। देखा आपने, 4/5 परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100% किया है। और उसके बाद देखिए कि अगर मेरे पास है 0.3 और मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको भी मैं सिर्फ क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 से नहीं 100% से मल्टीप्लाई करूंगी। 100 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डेसिमल में आप लोगों को सिखाया था। जब भी किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 2 जीरोस हैं, आपका जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपके पास क्या बन जाएगा, 030 पॉइंट, पॉइंट यहां से उठ के आपका यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 030, दैट इज 30। तो क्या आंसर आएगा, 30%। और यहां पर जोशुआ ने क्या किया, जोशुआ ने लिखा 0.3 is equals to 3%, explain why this is incorrect, because 0.3 is equals to 30%, not 3%, और राइट 3% करेक्टली एज अ डेसिमल एंड एज अ फ्रैक्शन। तो अब यहां पर आपको 3% को डेसिमल में और फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो आप क्या करोगे, अब वही चीज करोगे कि परसेंटेज में से जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो पहले आपने सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना है। तो 3% आपके पास क्या हुआ, 3/100, ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। अब ये मजीद कुछ नहीं हो सकता, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, तो ये फ्रैक्शन में आपने लिख दिया 3%। ठीक है, जब बारी आएगी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की, तो आपने क्या करना है, 3 को डिवाइड कर देना है 100 से। जब 3 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे पास क्या होता है, ये 2 जीरोस जब हम कट करते हैं तो हमारा जहां पे भी डेसिमल हो, अब जब डेसिमल यहाँ पर तो है नहीं, तो वो 2 डिजिट्स पीछे चला जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड मूव कर रहा था, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, एक जीरो लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03। फिर से देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया, देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपसे कहा 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे 100% से, तो आपका जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस आगे मूव करेगा और ये क्या बनेगा आपके पास, 30%। और जब आप यहाँ पर 3 को डिवाइड करोगे 100 से, आपका जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव करेगा और आपके पास आंसर आएगा 0.03। पॉइंट से पहले कुछ नहीं हो तो वहां पर जीरो लगा देते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा 0.03। ठीक है, इस चीज को आपने यहाँ पर समझना है। अच्छा ये देख लेना, यहाँ पर 0.3 था और यहाँ पर 3 था, इसलिए हमारे पास एक जगह पर 30% आ रहा है और एक जगह पर 0.03 आ रहा है। बस इस चीज की आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एज अ फ्रैक्शन क्या आंसर आएगा, 3/10, और एज अ डेसिमल हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.03। ठीक है, अब हमने क्या करना है, परसेंटेजेस को डेसिमल में और फ्रैक्शंस दोनों में कन्वर्ट करना है। तो देखो 40% है, सबसे पहले ये क्या होगा आपके पास, 40/100। ये 4% है, ये क्या होगा, 4/100। 9% है, ये क्या होगा, 9/100। 90% है, ये क्या होगा, 90/100। और ये 5% है, ये क्या होगा, 5/100। अब फ्रैक्शन में आप पहले इसको कन्वर्ट कर लो, फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, दोनों का सेम मेथड है। सबसे पहले हमने परसेंटेज के साइन को हटाकर अपॉन 100 में कन्वर्ट किया। अब एक जगह पर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक जगह पर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो 40/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 0 0 कट, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, ये आ गया आपके पास 2/5 फ्रैक्शन। 4/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो 100, जीरो तो कोई है नहीं, 2 2 जार 4, 2 इंटू 50, 100, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 जार 2, 2 25 जार, क्या आंसर आया, 1/25। ठीक है, अच्छा 9/100 है तो ये 9/100 ही रहेगा। उसके बाद 90/100 है, 0 0 कट किया, 10 से इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर 9/10 आ गया। 5/100 है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और ये 1/20 आ गया। ये आ गए आपके पास सारे फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ डेसिमल को 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर दीजिए। तो देखिए 40 है, 40 के अंदर डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0.40। तो ये क्या होगा हमारे पास, 0.40। ठीक है, 4 के जब हम 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.04, यानी 0.04।
ठीक है। अच्छा, 9/100 को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 9 का डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 0.09। और जब 90/100 को करेंगे तो 90 में से डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.90। ठीक है, ये देखते जाइए गौर से। 5/100 है, तो 5 से डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा? 0.05। सिर्फ क्या इसमें खेल कर रहे हैं हम? डेसिमल को 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, परसेंटेज के साइन को अपॉन 100 में कन्वर्ट किया, और उसके बाद ये जो दो जीरोस थे 100 के, इसको कट करके हमने डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव किया और हमारा आंसर आ गया। बस बच्चों, अब आपका काम क्या है कि आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन से और परसेंटेज से कन्वर्ट करने में एक ही मेथड होता है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या करना है आपने? 4 1 4, 4 × 25 100, 1 × 25 = 25, आंसर आ गया 25%। ठीक है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। 5 1 5, 5 20 100, 2 20 40, आंसर आ गया 40%। ठीक है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। 5 1 5, 5 20 100, आंसर आ गया 4 20 80%। ठीक है। 7/50 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। 50 1 50, 52 100, 7 2 14, 14%। ठीक है। उसके बाद 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना सिंपल है, 0 से 0 कट, 2 1 2, 2 5 10, 7 5 35%। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 7/25, इसको भी इसी तरह करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 1 25, 25 4 100, 7 4 28, द फाइनल आंसर इज 28%। ओके, बस हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100% करते चले गए और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हेयर आर टू शेप्स, शेप 1 एंड शेप 2। अब शेप 1 में आपके पास टोटल 10 बॉक्सेस हैं, और शेप 2 में आपके पास कितने बॉक्सेस हैं? 5 × 5, 25 बॉक्सेस हैं। ठीक है। यहाँ पर 10 बॉक्सेस, टोटल आपका 10 बनेगा डिनोमिनेटर, और यहाँ पर 25 बॉक्सेस हैं, तो 25 आपका टोटल बनेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने करना क्या है? Write down as fraction, a percentage and a decimal the part of shape 1 that is colored pink. Shape 1 में आपको पिंक को फ्रैक्शन में भी लिखना है, परसेंटेज में भी लिखना है, और डेसिमल में भी लिखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। तीनों में लिखना है पिंक के फ्रैक्शन को। सबसे पहले फ्रैक्शन से स्टार्ट किया करो। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? तो बच्चों, फ्रैक्शन है हमारे पास यहाँ पर पिंक के कितने बॉक्सेस हैं? 3। ठीक है। और टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 10। ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसको नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 3/10 को मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। क्या आंसर आएगा आपके पास? 0 से 0 कट, 3 × 10 = 30, 30%। और डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 3/10 को 0 कट करो, डेसिमल एक प्लेस पीछे जाएगा, 10 के अंदर एक प्लेस पीछे जाता है, और ये क्या बन जाएगा? 0.3। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन, ये आ गया आपका परसेंटेज, और ये आ गया आपका डेसिमल। सिंपल। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं राइट डाउन एज अ फ्रैक्शन, अ परसेंटेज एंड अ डेसिमल द पार्ट ऑफ शेप 1 दैट इज कलर्ड ब्लू। अब ब्लू का करना है, तो ब्लू के लिए भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर ब्लू के हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 4/10। ये आ गया फ्रैक्शन। अब उसके बाद परसेंटेज की बारी है, तो परसेंटेज कैसे होगी? 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 से 0 कट, क्या बचा? 4 × 10 = 40, आंसर आ गया 40%। उसके बाद 4/10 को अगर 0 कट करोगे तो आपका डेसिमल एक प्लेस पीछे जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? 0.4, यानी 0.4। तो ये भी हो गया 4/10 फ्रैक्शन में, 40% परसेंटेज में, और 0.4 डेसिमल में। ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद है बारी हमारे पास, राइट डाउन एज अ फ्रैक्शन अ परसेंटेज एंड अ डेसिमल द पार्ट ऑफ शेप 2 दैट इज कलर्ड पिंक। अब पहले पिंक का और फिर ब्लू का हमने यहाँ पर अब शेप 2 का करना है, ठीक है। तो शेप 2 के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर, शेप 2 के अंदर हमारे पास कितने ब्लू हैं, पहले पिंक को देख लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12। तो पिंक के हमारे पास यहाँ पर बनेंगे 12/25। 25 टोटल है ना हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन 12/25। इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 12 4 जार 48%, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर 12/25 में नीचे डिनोमिनेटर में ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर इसको परसेंटेज से कन्वर्ट कर लेते हैं। 48% का मतलब क्या है, 48/100। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना क्या मुश्किल है, ये दो जीरोस कट करो, डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 0.48। ये आ गया आपके पास डेसिमल में, ये आ गया आपके पास परसेंटेज में, और 12/25 आपके पास था फ्रैक्शन में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ब्लू का करेंगे। ब्लू के हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा, ब्लू के हमारे पास सिर्फ 4 बॉक्सेस हैं आउट ऑफ 25। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से, सेम वही काम करना है। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 4 4 जार 16, 16% आंसर आ गया। 4/25 फ्रैक्शन में आ गया, और उसके बाद 16/100 करके इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे जाएगा, क्या बन जाएगा, 0.16। तो ये आ गया डेसिमल में आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं द एरिया ऑफ शेप 1 इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्क आउट द एरिया दैट इज शेडेड पिंक। अच्छा देखो, एरिया आपको बताया है इन्होंने, टोटल एरिया कितना है 45, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास इसके अंदर एरिया ऑफ शेडेड पिंक कितना निकला है हमारे पास, ये देख लीजिए। एरिया ऑफ शेडेड पिंक हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस है उससे हम यहाँ पे पता चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितने बॉक्सेस पिंक हैं, 3। इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, तो देखो बच्चों, जब आपको टोटल एरिया गिवन हो और पिंक का आपको फ्रैक्शन बताओ कि टोटल में से जो पिंक का फ्रैक्शन है वो कितना है हमारे पास, 3/10, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 3/10 हमारे पास फ्रैक्शन है, फिगर में भी हमें नजर आ रहा है। तो हम आसानी के साथ यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पिंक कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन है शेडेड पिंक का, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल एरिया के साथ, ठीक है। सॉरी, ये 3/10 है। 3/10 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो फ्रैक्शन आपके पास पिंक का है उसको टोटल एरिया से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ पर जो एरिया टोटल पिंक का जो एरिया है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, 345 जार क्या होता है, 135/10। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, जीरो कट करेंगे, डेसिमल एक प्लेस पीछे चला जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सिर्फ क्या किया, जो हमारे पास शेडेड पिंक का एरिया था उसको टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पिंक कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है द एरिया ऑफ शेप 2। एरिया ऑफ शेप 2 आपको 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया है, वर्क आउट द एरिया दैट इज शेडेड ब्लू। हम इसी तरह से बिल्कुल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल एरिया के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ब्लू का फ्रैक्शन है। तो टोटल एरिया अब हमारे पास है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से एरिया ऑफ शेडेड ब्लू कितना होगा, ये शेप 2 की बात हो रही है, तो अब शेप 2 की हम बात करेंगे। शेप 2 में शेडेड ब्लू का हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है,
कि देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था फ्रैक्शन 4/25, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/25 मल्टीप्लाई बाय 75। याद रखो, जब भी आपके पास किसी भी फिगर का टोटल गिवन हो और उसमें से किसी एक पार्ट का फ्रैक्शन गिवन हो, तो फ्रैक्शन को जब आप टोटल से मल्टीप्लाई करते हो तो जिस चीज का फ्रैक्शन है उसकी एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाती है। यानी अगर हमारे पास टोटल एरिया शेप का 75 सेंटीमीटर है और हमारे पास ब्लू का जो फ्रैक्शन है वो 4/25 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कि 75 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ब्लू का एरिया कितना है, और बाकी जो बचेगा वो पिंक का एरिया होगा। तो यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। 25 1 जार 25, 25 3 जार 75, आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास यहाँ पर आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि 5 आपको परसेंटेजेस दी हैं, 5 उन्हीं के फ्रैक्शंस हैं और 5 उन्हीं के डेसिमल हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये पता लगाना है कौन सी परसेंटेज किस फ्रैक्शन की और किस डेसिमल की है। हम स्टार्ट करते हैं 4% से। ठीक है, हमें पता है 4% किसके बराबर होता है, 4/100 के। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, 4/100 को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जार 4, 4 इंटू 2500, तो ये आ जाएगा 1/25। और 4/100 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा और ये बन जाएगा 0.04। इसका मतलब है 4% इज इक्वल टू 1/25 इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, उसके बाद 6% की बात करें तो 6% हमारे पास किसके बराबर होगा, 6/100। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपके पास क्या बनेगा, 2 3 जार 6, 2 50 जार 100, तो ये 3/50 बन गया। ठीक है, और उसके बाद 6/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या बनता है, आपके पास डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा और ये बन जाएगा 0.06। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, 6% इज इक्वल्स टू 3/50 अपॉन इज इक्वल्स टू 0.06। दैट्स इट। ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। 6% हमारे पास जा रहा है, ये रहा 3/50 और उसके बाद 0.06। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद है 60%। तो बच्चों देखो, 6% अगर हमारे पास 6/100 था, तो 60% हमारे पास 60/100 होगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट किया, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर फ्रैक्शन 3/5 आ जाएगा, सिर्फ इतना फर्क है। और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास, क्योंकि 60 के अंदर 2 डिजिट्स है, डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा, तो ये आंसर 0.60 आएगा, यानी 0.6। तो इसका मतलब है 60% हमारे पास बराबर है 0.6 के, और फ्रैक्शन में ये बराबर है 3/5 के। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास 40%। 40% का भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40% हमारे पास बनेगा 40/100, 0 से 0 कट, और उसके बाद बचा 4/10, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिजिट्स हैं, ये बन जाएगा 0.40, यानी 0.4। ठीक है, तो 40% का हमारे पास ये आ गया, और फ्रैक्शन में हो जाएगा हमारे पास 2/5। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट है हमारे पास 30%। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 30% इज इक्विवेलेंट टू 30/100, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 डिजिट्स हैं, क्या बन जाएगा, 0.30। ठीक है, और फ्रैक्शन में तो 0 0 कट के आंसर आएगा 3/10। सही है, इसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। 30% इज इक्वल्स टू 3/10 इन फ्रैक्शन एंड 0.3 इन डेसिमल। बेसिकली अब आपसे ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।